एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस में आपका स्वागत है। M3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आरजीपीवी का एग्जाम में जो आएगा वो आपको बताएंगे। में से जो बताएंगे वो पिछले सेमेस्टर में बताए थे। इसमें से 8-9 क्वेश्चन सेम आया था, बिल्कुल सेम। जैसे न्यूटन रैप्सन का क्वेश्चन बताए थे, ये क्वेश्चन आया था। आप न्यूटन रैप्सन यूनिट बाय यूनिट इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन आता है, 28 मार्क्स का। ये यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन आता है। इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, आरजीपीवी का एग्जाम फॉर्मेट भी बताएंगे, प्रेडिक्शन क्वेश्चन भी बताएंगे। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड द रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये 5-6 क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर न्यूटन रैप्सन का क्वेश्चन आएगा तो यही 4-5-6 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यही 4-5-6 में क्वेश्चन आएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वैल्यू टू रूट 2 डेसिमल प्लेसेस। उसके बाद फिर फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू। उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें अगर न्यूटन रैप्सन का ये क्वेश्चन आएगा, उसके बाद रेगुलर फाल्सी का क्वेश्चन, इसमें फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये 3-4 क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद फाइंड द मेथड ऑफ द रेगुलर फाल्सी ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन। रेगुलर फाल्सी या फाल्सी जो भी आप हो, इसमें ये क्वेश्चन है। उसके बाद फिर प्रूव दैट ये क्वेश्चन चारों में से क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद न्यूटन फॉर्मूला का क्वेश्चन आता है। इसमें जो टॉपिक लिखे हैं वही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। न्यूटन रैप्सन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेगुलर फाल्सी इंपॉर्टेंट है। फिर न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड, ये दोनों में से क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन इस टाइप से आता है। यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इक्वल टू 1.25। ये टेबल दिया हुआ है, एग्जाम में भी ऐसे ही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन न्यूटन बैकवर्ड का क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फिर ये इसमें 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं। उसके बाद डिवाइडेड डिफरेंस, ये टॉपिक 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, और इससे 4 क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आता है। ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फाइंड द, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फिर इसमें बाइसेक्शन एक टॉपिक देख लीजिएगा, अभी आता नहीं है बट आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद यूनिट 1 से थ्योरी क्वेश्चन आता है। यूनिट 1 से थ्योरी क्वेश्चन, सो द न्यूटन रैप्सन मेथड इन पार्टिकुलर कन्वर्जेंट। इसमें इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड और गिव द कन्वर्जेंस वैल्यू ऑफ रेगुलर फाल्सी न्यूटन रैप्सन। ये इंपॉर्टेंट है थ्योरी के। इंपॉर्टेंट 2 में सेक्शन 1/3 और 3/8 रूल इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक क्वेश्चन देता है और दोनों फाइंड करने बोलेगा। इसी क्वेश्चन में देख सकते हैं दोनों फाइंड करने बोला है। तो ये सब 6-7 क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर 1/3 और 3/8 रूल का क्वेश्चन पूछेगा तो ये कंफर्म है, श्योर है कि यही 7-8 में से ये कोई क्वेश्चन देगा आरजीपीवी एग्जाम में। मेरा बताया वो क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में आता है। तो आप मेरे प्रेडिक्शन वीडियो जाकर देख सकते हैं। पिछले सेमेस्टर में बताए थे 8-9 क्वेश्चन आया था। उसके बाद ट्रापेजोइडल रूल, ये क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद फिर प्रूव दैट तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। उसके बाद फिर गॉसेस-सिडोलियल मेथड से क्वेश्चन आता है, उसके बाद आप देख लीजिएगा। उसके बाद गॉसेस एलिमिनेशन मेथड इंपॉर्टेंट है, इससे कंफर्म क्वेश्चन आता है। ये तीनों चारों क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएगा, दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद गॉसेस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा इससे रिलेटेड। उसके बाद सॉल्व बाय द यूजिंग गॉसेस जैकोबी इंटीग्रेशन मेथड। मतलब ये चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चारों में से 2 क्वेश्चन कंफर्म रहता है। जैसे गॉसेस सिडोलियल मेथड, ये दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इसमें है ये वाला। उसके बाद फिर गॉसेस एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद फिर अप्लाई रोड्स मेथड ऑफ द सॉल्विंग इक्वेशन। उसके बाद यूनिट 3 का इंपॉर्टेंट, इससे 3 क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में आता है। और यूनिट 2 से 3 या 4 क्वेश्चन आता है। उसके बाद यूनिट 3 से 3 क्वेश्चन आता है। उसमें फाइंड द यूलर मेथड फॉर dy/dx। इससे यूलर मेथड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यूलर मॉडिफाई का भी फॉर्मूला। फिर रंगा-कुत्ता मेथड आता है इसमें जो वीवीआई है वो कंफर्म आरजीपीवी एग्जाम में आता है। उसके बाद इसमें थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन। इसमें यूलर मॉडिफाई और रंगा-कुत्ता मेथड और यूलर मेथड आता है, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद मिलनेस मेथड का क्वेश्चन आता है सॉल्व करने। मिलनेस मेथड पिछले सेमेस्टर में आया भी है, तो आप जाके देख सकते हैं मेरे प्रेडिक्शन वीडियो। उसके बाद फिर रंगा-कुत्ता मेथड, फोर्थ वो ऑर्डर ऑफ द नंबर इन सॉल्यूशन इन डिफरेंट इक्वेशन, थ्योरी क्वेश्चन है। यूनिट 4 से 2 क्वेश्चन आता है। फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ये क्वेश्चन कंफर्म आता है। उसके बाद स्टेट
एक्सटेंशन थ्योरम एंड हेंस वैल्यूट, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन आता है सॉल्व करने का, वैल्यूट करने का। फाइंड द इनवर्स लाप्लास और ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन आपको बताएं आता है। उसके बाद इसमें जो जो आपको वीवीआई की वो क्वेश्चन, वो टॉपिक से कंफर्म क्वेश्चन आता है। अभी आपको इस वीडियो में प्रिडिक्शन क्वेश्चन भी बताएंगे और इंपॉर्टेंट कौन सा आरजीपी एग्जाम फॉर्मेट है वो भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। उसके बाद यूनिट 5th में कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इससे थ्योरी क्वेश्चन आता है और राइटिंग शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है। इससे 2 क्वेश्चन आता है और एक राइटिंग शॉर्ट नोट में कभी कभी आता है 3 आता है। तो फाइंड द मीन्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, पिछले सेमेस्टर में आया है। तो इस बार बाइनोमियल ये ऊपर वाला क्वेश्चन आ सकता है, कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी। ये पिछले बार ये चारों में से 2 को थ्योरी क्वेश्चन आया था राइट शॉर्ट नोट में, 8 का भी। तो आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बाइनोमियल वेरिएबल, उसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद प्रूव दैट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द क्वाड्रेटिक डेरिवेशन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है रेशियो वाला, तो वो भी आप एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो में आपको M3 फिर सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट आपको वीडियो अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर देंगे। सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर सबका वीडियो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सबका वीडियो बना रहे हैं, तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। उसके बाद ये आरजीपी का एग्जाम फॉर्मेट है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का ये भी रहेगा, न्यूटन रैप्सन का क्वेश्चन रहेगा, बी में रहेगा रेगुलर फाल्सी का क्वेश्चन। और फिर न्यूटन फॉरवर्ड, अगर यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन आया तो न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड का क्वेश्चन रहेगा। फिर डिवाइडेड डिफरेंस रहेगा, फिर से सेक्शन 1/3 एंड 3/8 रूल आएगा, फिर ट्राइपोजल रूल आएगा, फिर गॉसेस एलिमिनेशन या जॉर्डन आएगा, या गॉसेस सिनोडियल या जैकोबी आएगा। ये जितना टॉपिक है सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इतना पढ़ेंगे तो M3 में गारंटेड है कि आप पास हो जाएंगे इतना में। उसके बाद अगर आपको M3 बहुत ईजी है, अगर आपको फॉर्मूला सारा पुट करने आता है और कैलकुलेशन करने, तो आप M3 आराम से पास हो सकते हैं। उसके बाद यूलर मेथड और यूलर मॉडिफाई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रंगा-गुप्ता मेथड और मिलेस है एंड इंडिया में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनवर्स लाप्लास आता है, उसके बाद इवैल्यूएट करने आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में थ्योरी क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखो पॉइजन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी क्वेश्चन आता है। और कभी कभी राइटिंग शॉर्ट नोट थ्योरी में राइटिंग शॉर्ट नोट देता है, वो आपको इस प्रिडिक्शन वीडियो में बताएंगे। ये प्रिडिक्शन क्वेश्चन है जिस बार आरजीपी के एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यूजिंग नेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरजीपी के एग्जाम में आ सकता है, इसमें यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड द रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये प्रिडिक्शन क्वेश्चन जो आ सकता है। उसके बाद रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रेगुलर फाल्सी मेथड, उसके बाद कन्वर्जेंट, ये देख लीजिएगा थ्योरी। उसके बाद न्यूटन बैकवर्ड का क्वेश्चन है। उसके बाद न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस क्वेश्चन है। उसके ये क्वेश्चन आएगा तो पॉलिनोमियल लैग्रेंजेस मेथड से आएगा, ये न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। उसके बाद फिर सेक्शन 1/3, इसमें ये क्वेश्चन में तीनों कैलकुलेट करना, 1/3, 3/8 और ट्रापेजोइडल रूल। उसके बाद इसमें सॉल्व द गॉसेस एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन है, फिर गॉसेस जैकोबी मेथड का है। उसके बाद सॉल्व द फॉलोइंग, ये इस तरह आपके आरजीपीवी का क्वेश्चन आएगा। इसी तरह जो आपको बता रहे हैं यही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द गॉसेस सिनोडियल मेथड, ये तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, अप्लाई फ्रूट्स मेथड। उसके बाद फिर रंगा-कुत्ता मेथड का क्वेश्चन आएगा, पिछले सेमेस्टर में ये आया था। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। x+y बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। उसके बाद यूलर मेथड इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मिलनेस मेथड का क्वेश्चन है। उसके बाद फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद इवैल्यूएट करने के लिए आता है। उसके बाद प्रूव दैट का क्वेश्चन आता है इस टाइप से। उसके बाद फिर फाइंड द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, द फॉलोइंग इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इस टाइप का क्वेश्चन। तो राइट इज शॉर्ट नोट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये राइट इज शॉर्ट नोट पिछला बार आया था, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी फंक्शन, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ये प्रेडिक्शन क्वेश्चन आपको बताएं जो आरजीपी एग्जाम में आएगा, फिर आपको बता देंगे। अगर आप M3 में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। न्यूटन रैप्सन अच्छे से टॉपिक कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन आएगा। उसके बाद न्यूटन रैप्सन के रेगुलर फाल्सी से क्वेश्चन आता है, रेगुलर फाल्सी से क्वेश्चन आता है। उसके बाद बैकवर्ड न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड से क्वेश्चन आता है। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से आता है क्वेश्चन। उसके बाद
लैग्रेंजेज मेथड से क्वेश्चन आता है। आपको 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िएगा तो आप 4 क्वेश्चन इजी से सॉल्व कर सकते हैं आरजीपी एग्जाम का। उसके बाद सेक्शन 1/3 3/8 रूल, ट्रापेजोइडल रूल, अगर आप ये तीनों टॉपिक कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आप बना सकते हैं 7 मार्क्स का। उसके बाद इसमें गॉसेस एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन आता है या फिर गॉसेट जैकोबी मेथड। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है इसमें गॉसेस सिडोरियल मेथड का क्वेश्चन आता है। उसके बाद फ्रूट्स मेथड का क्वेश्चन आता है। उसके बाद यूनिट 3 रंगा कुत्ता इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद यूलर मेथड, फिर यूलर मॉडिफाई एंड मिलनेस का क्वेश्चन आता है और कभी कभी टेलर मेथड का क्वेश्चन आता है, आप एक बार बना लीजिएगा। उसके बाद राइट ए शॉर्ट नोट आता है, कैलकुलेट द मीन स्टैंडर्ड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। राइट ए शॉर्ट नोट इस टाइप से आता है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। उसके बाद राइट ए शॉर्ट नोट आता है। फिर आप इस वीडियो में आपको यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं जो आरजीपीवी का एग्जाम आएगा। ये सब टॉपिक क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद ये थ्योरी क्वेश्चन, फिर यूनिट 2, उसके बाद आप ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा आरजीपीवी एग्जाम के लिए। उसके बाद यूनिट 3 से सब क्वेश्चन आता है, यूलर मॉडिफाई डंगा कुत्ता। उसके बाद यूलर मॉडिफिकेशन मिलनेस मेथड का क्वेश्चन आता है। यूनिट 4 में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन आता है। उसके बाद फिर में इनवर्स लाप्लास क्वेश्चन आता है। उसके बाद इवेल्यूएट करने क्वेश्चन आता है। यूनिट 5 में एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक 3 क्वेश्चन आता है और राइट ए शॉर्ट नोट आता है। और आपको इस वीडियो में फिर आरजीपीवी का एग्जाम फॉर्मेट बताएं किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, जैसे हम लिखे हैं वैसे आपका आरजीपी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपको प्रिडिक्शन भी बताएं जो आरजीपी एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है। ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट मिल जाएंगे आरजीपीवी के, तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, तो वीडियो अपलोड कर देंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।